अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेल शेप गले के ऊपर डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी। और इसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है, ये इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। तो अब मैं शेप गले की जो है वो ड्रॉ करूँगी। तो ऊपर से गले की चौड़ाई वो मैंने 4.5 इंच रखी है और गले की गहराई जो है 5.5 इंच रखूँगी मैं। इस तरह से 5.5 इंच के ऊपर मार्क करने के बाद इस साइड से भी कर लूँगी। जहाँ ऊपर 4.5 इंच का निशान लगाया वहीं से मैंने दोबारा नीचे यहाँ पे 5.5 पे मार्क करना है और यहाँ से फिर 4.5 के ऊपर। तो ये इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लूँगी मैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से ये बॉक्स तैयार होने के बाद यहाँ कॉर्नर से जो है अब मैं 2 इंच के फासले पे एक निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से 2 इंच मेजर करके इस तरह से यहाँ मैंने मार्क कर दिया है और अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसका फ़ायदा ये है कि जब ये गले को ऊपर वाले पॉइंट से लेकर नीचे गहराई के पॉइंट तक जब आप मिलाएंगे तो ये शेप अच्छी तरह से आएगी, इजीली बन जाएगा। ये इस तरह से डॉट डॉट डाल के इसको मार्क करूँगी। जो गले की शेप देनी है पहले इस तरह से डॉट डॉट डाल के उसके ऊपर फिर मैंने इस तरह से शेप को ड्रॉ करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से गले की जो शेप आ रही है इसको मैंने ड्रॉ करना है और फिर इसी शेप के ऊपर मैंने इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये शेप ड्रॉ हो गई है और इस तरह से ये जो लाइन ड्रॉ की है इसी के ऊपर मैंने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको एक्स्ट्रा जो बाहर की पट्टी है वो भी काट के फिर मैंने कमीज़ के ऊपर चिपकाना है। इस तरह से कटने के बाद ये शेप आई है। ये भी देखने में डीप लग रहा है ज़्यादा, लेकिन इतना डीप है नहीं, बे शेप ही आएगी क्योंकि ऊपर से सिलाई में जब ये जाएगा आधा पौना इंच तो फिर इसकी बे शेप ही बन जाएगी। अब इसके ऊपर ये जो 1 इंच का निशान लगाने के बाद ये जितना भी आप रखना चाहें मार्जिन रख के बाकी एक्स्ट्रा बुकरम जो है वो आप काट लें और काटने के बाद जो है इसको कमीज़ के ऊपर चिपकाना है। ये मैंने कमीज़ के ऊपर चिपका ली है और चिपकाने के बाद मैंने जो है इस बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ये सिलाई लगा ली है उसके ऊपर ताकि दूसरी तरफ से जो है प्रोमिनेंट हो। इस तरह से फिर इसके ऊपर जब मैं फ्रिल बना के लगाऊंगी तो वो इजीली लग जाएगी। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लिया हुआ है। इसकी पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है और इसको प्रेस करने के बाद डबल की है, जब फोल्ड करने के बाद ये 1.5 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। फ्रिल बनाने के लिए इस तरह से पहले एक प्लेट बनाएंगे। इसकी चौड़ाई मैंने आधा इंच रखी है और जहाँ इसकी नोक आ रही है इसके बिल्कुल पास से दूसरी प्लेट बनानी है, वो भी आधे इंच की ही बनानी है। ये ऊपर वाली जो नोक आ रही है इसके बिल्कुल पास से इसको दोबारा फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखें दोनों कॉर्नर जो है इनके मिल रहे हैं और जितना इस प्लेट में फासला था आधे इंच का उतना इसमें भी है। दोनों की चौड़ाई जितनी रखनी है और बिल्कुल इसी कॉर्नर से लेके दूसरी प्लेट डालनी है, वो भी आधे इंच के फासले से ही डालनी है। और यहाँ से चौड़ाई जो है वो मैंने इसकी आधे इंच ही रखनी है तकरीबन। जितनी चौड़ी प्लेट डालेंगे उतनी इसकी लंबाई भी रखनी है प्लेट इसकी फ्रिल की। यानी कि अगर आप आधा इंच चौड़ी डाल रहे हैं तो इसकी जो फाइनल सिलाई लगा रहे हैं ना फ्रिल की, ये भी आधे इंच के फासले पर ही लगानी है।
बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। इस तरह से देखें, एक प्लेट डालनी है, थोड़ा सा टांके लगा के फिर उसको रोक के फिर दूसरी प्लेट डालनी है, फिर आगे इसका टांका उठाना है। इसी तरह से पूरी इस पट्टी के ऊपर जो है वो प्लेट्स डाल देनी है। तो ये सारी देख ले बिल्कुल इक्वल आ रहा है साइज सबका, सारी प्लेटें जितनी है। और इस पट्टी की चौड़ाई मैंने ली थी, सॉरी लंबाई जो मैंने ली थी 1.5 मीटर थी। 1.5 मीटर की फ्रिल बनाई है, तो ये भी छोटी सी तैयार हो गई फ्रिल। अब इसके ऊपर जो सिलाई लगी है गले के ऊपर और जो सिलाई फ्रिल के ऊपर रखी है, इन दोनों को मिला के फिर सिलाई लगानी है। ये बंद साइड है और ये फ्रिल की खुली हुई साइड है। खुली हुई साइड जो गले के अंदर की साइड पर रखनी है और बंद साइड जो है बाहर आर्म होल की तरफ रखना है। और इस तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई लगाना है। यहाँ से टांका उठाते हुए देख लें, बिल्कुल बराबर हो दोनों की सिलाई। दो तीन टांके उठा के फिर आपने इसका फ्रिल को उठा के देखना है, यहाँ से इसकी सिलाई और ये सिलाई दोनों मिलती रहे। सिलाई अगर आगे पीछे हो गई तो फिर गले की डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी। पहले मैंने इसीलिए सिलाई लगाई थी ताकि बाद में कोई मसला ना हो, प्रोमिनेंट हो, पता चले कि कहाँ पे गला, और उसी हिसाब से फिर सिलाई लगाती जाऊँगी मैं। अब ये मैंने पूरी फ्रिल जो है गले के ऊपर चिपका दी है। सिलाई इस तरह से पहले मैंने सिंगल सिलाई लगाई, फिर इस तरह से उल्टा करके दोबारा मैंने एक बार फाइनल सिलाई लगा ली थी यहाँ से, ताकि अगर कोई 1-2 पॉइंट का फ़र्क हो तो वो भी सेट हो जाए। अब इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा पट्टी काट के रखी हुई है। तो ये इस तरह से पट्टी नीचे रखनी है। नीचे रख के उसके ऊपर जिस कमीज़ के ऊपर जो गला चिपकाया है वो गला रखना है और फिर इसकी सिलाई लगा लेनी है सिलाई के ऊपर बुकरम के साथ साथ। अब ये मैंने सिलाई लगा ली है गले के ऊपर। तो आधा इंच यहाँ से कपड़ा रख के बाकी मैं काट लूँगी। और ये बाहर की तरफ जो है ये भी बुकरम से, यानी कि जो गला आपने चिपकाया हुआ है उससे थोड़ा सा आधा इंच तकरीबन रख के एक्स्ट्रा बाहर के भी काट देना है। और अंदर के जो आधा इंच रखा हुआ है इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। अगर ये कट नहीं लगे होते तो फिर ये राउंड में फोल्ड नहीं होता अंदर की तरफ। तो अभी मैंने इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अब मैंने धागा लिया हुआ है, धागा जो है वो डबल फोल्ड किया हुआ है। और ये छोटे मोती जो मैंने इसके ऊपर लगाने, इसका टांका जो है वो अब मैं उठाने का तरीका दिखा रही हूँ किस तरह से इसका टांका उठाना है। ये जो पहली प्लेट डाली है इसके बिल्कुल कॉर्नर से सुई उठानी है इस तरह से। और ये जो प्लेट का कॉर्नर आ रहा है यहाँ से टांका लेकर इसको वापस पीछे की तरफ लेके जाना है और यहाँ इसके ऊपर जो है मोती लगा लेने इस तरह से। जहाँ से टांका उठाया था पहले वापस दोबारा टांका उसी टांके के बिल्कुल साथ से नीचे लेके जाना है। और यहाँ पर अंदर की तरफ जो है इस तरह की ठान लगा लेनी है ताकि मोती यहाँ पर पक्का हो जाए। और फिर आधे इंच के फासले पर ये, यानी जितनी प्लेट की चौड़ाई है इतना फासला रखकर दोबारा एक और गिठान लगाई है मैंने। और उसी तरह से बिल्कुल प्लेट के कॉर्नर से ये टांका उठाकर
वापस इसी तरह प्लेट को पीछे की तरफ लेके जाना है और यहाँ पर मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद जहाँ से टाँका उठाया था वहीं से नीचे लेके जाना है इसको। और जैसे पहले की ठान लगा ली थी नीचे की तरफ, इस तरह से दोबारा लगा देनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मोती जो अपनी जगह से हिलता नहीं है। अगर आप टाँका नहीं लगाएंगे तो मोती जो है अपनी जगह से हिल भी जाएगा और धुलने के बाद बाजू का निकल भी जाते हैं ये। इस तरह से पूरी फ्रिल ऐसे ही तैयार करनी है। तो ये गला मेरा रेडी हो गया है। पूरे गले के ऊपर इस तरह से मैंने ये मोती लगा लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।